एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता है। उसके सेब के बागान थे। वो सेब की खेती किया करता था और उनसे जैम बनाकर बाजार में बेचता था और काफी पैसे भी कमाता था। लेकिन वो बहुत कंजूस था, हमेशा पैसे बचाने में लगा रहता था और जैम बनाने के लिए भी फैक्ट्री में लकड़ियां इस्तेमाल करता था, जिसकी चिमनी से बहुत धुआं निकलता था। उसके पास एक कार थी जो बहुत धुआं करती थी। एक दिन आसपास के लोगों ने प्रदूषण विभाग के कर्मचारियों को मोहन की शिकायत दर्ज करवा दी। इस फैक्ट्री को सील करना होगा। तुम पर्यावरण के नियमों का अच्छे से पालन नहीं कर रहे हो। देखो तुम्हारी फैक्ट्री की चिमनी से कितना धुआं निकल रहा है। मोहन कर्मचारी को कुछ पैसे देते हुए कहता है, कौन सा धुआं? मुझे तो कोई धुआं दिखाई नहीं दे रहा है। तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें 6 महीने तक की सजा हो सकती है। मोहन एक और नोटों की गड्डी निकालते हुए कहता है, कितने महीने की? तुम मुझे दिल के अच्छे इंसान लग रहे हो, इसलिए इस बार मैं तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ। लेकिन तुम्हें जल्द ही फिल्ट्रेशन ट्रीटमेंट प्लांट लगवा लेना चाहिए, क्योंकि विभाग का हर कर्मचारी तुम्हारा साफ दिल नहीं देखेगा। जी जी जी, कोई बात नहीं, वो नहीं देखेंगे तो क्या हुआ, मैं तो देख ही लूंगा। इस पर दोनों खूब हंसते हैं और कर्मचारी मोहन को फैक्ट्री का नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी कर देता है। देखा, इसे कहते हैं पैसे की ताकत। दरअसल मोहन के इस लालची और लापरवाह स्वभाव की वजह से गांव के कई लोग बीमार पड़ चुके थे, लेकिन मोहन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे चिंता थी तो बस अपनी फैक्ट्री के शुद्ध मुनाफे की। फिर भी एक दिन मोहन का दोस्त उससे कहता है कि लेकिन क्या फायदा उस पैसे का जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ करे। अरे तुम्हारे पास पैसा है, फिर तुम फिल्ट्रेशन प्लांट क्यों नहीं लगवा लेते हो? और ये गाड़ी का क्या हाल कर रखा है, कब से सर्विस नहीं करवाए? इतना धुआं छोड़ती है कि बैक मिरर में कुछ भी दिखता नहीं है। ऊपर से तुमने गांव के बाहर लगे सभी पेड़ कटवा दिए। वन विभाग वालों ने कुछ कहा नहीं। और एक पेड़ ही होते हैं जो हवा को शुद्ध करते हैं, उन्हें भी तुम लकड़ियों के चक्कर में काट देते हो। तुम बड़े नाशुक्रे इंसान हो यार। एक तो मैंने तुम्हें शहर जाने के लिए अपनी गाड़ी दी, ऊपर से थैंक यू कहने की बजाय आते ही 50 बातें सुना दी। अगर प्रदूषण की इतनी ही चिंता थी तो आते हुए खुद गाड़ी की सर्विस करवा लेते। वैसे भी तुम्हारा पूरा खानदान मेरी ही गाड़ी इस्तेमाल करता है। और इस तरह भड़क कर मोहन वहां से चला जाता है। गगन सोचता है, लगता है इस पागल इंसान को समझाने के लिए इसी का तरीका अपनाना पड़ेगा। अगले दिन से गगन मोहन के बगीचे में रोज थोड़ा थोड़ा कचरा डालने लगा और धीरे धीरे बगीचा कचरे से भर गया। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना कचरा आया कहां से। फिर एक दिन उसने गगन को कचरा फैलाते हुए देखा। अरे गगन, मेरे बगीचे में कचरा क्यों फेंक रहा है? गांव में जगह नहीं है क्या कचरा फेंकने की? पूरे बाग का सत्यानाश कर दिया। तेरी वजह से मैं रोज माली को डांटता था कि शायद वो कचरा फैला रहा है। फिर क्या हुआ? वैसे भी वहाँ के सब लोग कचरा डालते हैं। मेरे एक इंसान के कहीं और कचरा डालने से क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? अरे पर तू मेरे बगीचे में कचरा डाल रहा है, जिससे बगीचे की उपजाऊ जमीन खराब हो रही है। अरे मेरे पेड़ खराब हो रहे हैं। देखो सेब भी पकने से पहले ही सड़ने लगे हैं। अच्छा, मुझे तो कोई पेड़ खराब नहीं लग रहा। अरे सारे के सारे देख कितने अच्छे हैं। वैसे भी इतने सारे सेब हैं। अरे कुछ सेबों के सड़ने से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी जैम बनाते हुए तुम कौन सा क्वालिटी पर ध्यान देते हो भाई? अरे पागल, कुछ सेब चल जाते हैं, जब सभी खराब हो जाएंगे तब थोड़ी ना जैम बनेगा। अभी कचरे से जमीन खराब हो रही है, उसके असर से सभी पेड़ खराब हो जाएंगे और सेब भी। इसलिए भाई मेरे यहाँ कचरा डालना बंद कर। अरे जब तुम वायु प्रदूषण करना बंद करोगे तब मैं कचरा डालना बंद करूंगा भाई। मतलब ये जैसे मेरे एक इंसान से रोज थोड़ा थोड़ा कचरा डालने पर तुम्हारे बाग की जमीन खराब हो रही है ना, वैसी तुम्हारे एक इंसान के रोज वायु प्रदूषण फैलाने पर बहुत ज्यादा वायु प्रदूषित हो रही है। और इस वायु प्रदूषण का असर बहुत दिनों बाद दिखता है। वायु प्रदूषण से हमें भारी बीमारियां होती हैं, जैसे अस्थमा, फेफड़े की खराबी, आंख खराब होना। और यही नहीं, वायु प्रदूषण से जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर सब बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल तुम्हारे सेब के बगीचे की तरह। तुम सही कह रहे हो। धीरे धीरे करके मैंने कितना प्रदूषण फैलाया, लेकिन जब बात खुद पे आई तब मुझे समझ आया कि प्रकृति का नुकसान कितना बड़ा नुकसान है। गगन, अब मैं प्रदूषण नहीं फैलाऊंगा, हमेशा प्रकृति की रक्षा करूंगा। हमें ना तो दोस्तों अपने आसपास कचरा फैलाना चाहिए और ना ही धुआं करना चाहिए, ना ही ज्यादा शोर करना चाहिए। जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी करेगी।